हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत या उपवास में खाई जाने वाली हलवाई जैसी फराली पेटिस। फराली पेटिस बनाने के लिए हमें 1 किलो उबले आलू चाहिए। उसके साथ रोस्टेड मूंगफली के दाने, काजू, किशमिश, तिल और ग्रेटेड कोकोनट चाहिए। आलू में अच्छी बाइंडिंग के लिए और चिकनाहट न रहे इसके लिए उबले आलू एकदम से ठंडे होने चाहिए। उसके साथ हमें हरा धनिया, अरारोट का पाउडर, नींबू, नमक, चीनी का पाउडर, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और भुने जीरे का पाउडर चाहिए। अभी हमें उबले आलू को बड़ी थाली में लेकर स्मैशर की मदद से अच्छे से स्मैश कर लेना है। आलू में गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। गुठलियों को स्मैशर की मदद से दबाकर आलू को स्मूथ बनाकर रेडी कर लिया है और उसमें से 2 आलू के समान हिस्सा लेकर स्टफिंग के बाइंडिंग के लिए अलग से एक बोल में रख लिया है। आलू के मिश्रण को आटे जैसा टेक्सचर देने के लिए आलू के मिश्रण में थोड़ा थोड़ा अरारोट पाउडर मिलाकर आटे की तरह तैयार करना है। पहले हम अरारोट को 4 टेबलस्पून डालकर मिलाएंगे और हाथ से आलू और अरारोट को अच्छे से मिक्स करते जाना है। व्रत या उपवास के लिए नहीं बना रहे हो तो बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड क्रम्ब को इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक आलू की चिकनाहट कम हो तब तक थोड़ा थोड़ा अरारोट मिक्स करते रहिए और आटे जैसा बना लीजिए। इतने आलू में 100 से 150 ग्राम तक अरारोट का इस्तेमाल हो जाएगा। एक बार मिश्रण आटे की तरह तैयार हो जाए उसमें थोड़ा तेल लगा लें। अभी ये हमारा आउटर लेयर के लिए परफेक्ट है। उसे ढककर रख दीजिए और हमने स्टफिंग के लिए अलग से आलू निकाले थे। उसमें 1 बाउल ग्रेटेड कोकोनट, आधा बाउल कोर्सली ग्राइंड की हुई मूंगफली, आधा बाउल काजू के टुकड़े, आधा बाउल रोस्टेड तिल, 3 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून नींबू का जूस, 3 से 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, आधा टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 3 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर आलू के साथ सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर हल्के हाथों से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस मिश्रण को ज़्यादा दबाकर नहीं मसले वरना आलू की वजह से स्टफिंग में चिकनाहट आ सकती है। इस स्टफिंग में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसमें तीखी मिर्च का ही इस्तेमाल करें। इस तरह हमारा स्टफिंग तैयार है। स्टफिंग का मिश्रण लेकर उसमें से छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लीजिए। स्टफिंग के गोले बनाना जरूरी है क्योंकि अगर ये सही से बने तो पेटिस को शेप देना बहुत आसान हो जाएगा। अगर स्टफिंग ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो स्टफिंग को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और अगर ड्राई लगे तो उसमें नींबू का जूस या थोड़ा आलू मिला लें। स्टफिंग के लिए सभी गोले तैयार हो गए हैं। अब आउटर लेयर के गोले बनाने के लिए पहले हाथों को थोड़ा ग्रीस कर ले जिससे गोले बनाना आसान हो जाए और एक छोटा हिस्सा लेकर स्टफिंग से थोड़ा बड़ा गोला तैयार कर लीजिए। इस तरह आउटर लेयर के सभी गोले बना लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी सभी पेटिस इक्वल साइज की बनकर तैयार हो जाएगी। अब उसमें से एक गोला लेकर हथेली पर रखकर थोड़ा फैला लीजिए और उसमें स्टफिंग का गोला रखकर कटोरी का शेप देते हुए किनारी को ऊपर खींचते हुए आलू को सील करते जाना है। फिर हल्के हाथों से उसे राउंड शेप देकर इसी तरह सभी पेटिस के गोले तैयार कर लीजिए। इस तरह पेटिस के गोले बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रखकर ऊपर पेपर नैपकिन या क्लीन फिल्म से कवर करके उसका लिड बंद करके फ्रिज में रख दे और अगले दिन इसे जब चाहो तब फ्राई करके एंजॉय कर सकते हो। पेटिस के गोले को बाहर से ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हमें पेटिस को अरारोट से कोट करना है। हल्के हाथों से कोट करके एक्स्ट्रा अरारोट हाथ में लेकर निकाल लें। लेयर के ऊपर ज़्यादा अरारोट होगा तो तेल में फ्राई करते वक्त एक्स्ट्रा अरारोट तेल में निकल जाएगा और तेल बिगड़ जाएगा। पेटिस को तलने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए और तेल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए जिससे पेटिस अच्छे से फ्राई हो जाए। एक एक करके तेल में पेटिस डालते जाइए, ज़्यादा मत डालिए वरना पेटिस आपस में चिपक कर फट सकती है।
पेटिस डालने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखें और 1 मिनट तक छुए बिना पेटिस को ऐसे ही रहने दीजिए। 1 मिनट बाद ऐसे चम्मच को तेल में गोल गोल घुमाइए। पेटिस अपने आप घूमने लगेगी और सभी साइड से एक समान क्रिस्पी होगी। अब गैस की फ्लेम को हाई करके क्रिस्पी होने तक तलें। आप देख सकते हो इस तरह आवाज आ रही है तो हमारी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चटपटी फराली पेटिस बनकर तैयार है। फराली पेटिस का स्वाद दुगना करने के लिए इसे दही की मीठी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। इसे बनाने के लिए 2 कप दही लेकर उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 4 टेबलस्पून चीनी का पाउडर, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून हरा धनिया, सब कुछ अच्छे से मिलाकर चटनी तैयार कर लीजिए। फराली पेटिस के लिए चटनी इसी तरह पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली होनी चाहिए। हमारी फराली पेटिस और चटनी दोनों तैयार है, फिर देर किस बात की, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। दोपहर को तो हम साबूदाना खिचड़ी या सूखी भाजी के साथ फराली थाली बना लेते हैं, लेकिन शाम को फिर वही प्रॉब्लम, शाम को क्या पकाऊं, तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो तैयार है हमारी जूनागढ़ की मशहूर फराली पेटिस दही की खट्टी मीठी चटनी के साथ। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।